Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं फॉर्मूला फटाफट क्लास 11 मैथ्स, और वो है अपना चैप्टर नंबर 15 जो कि है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो आपने इसका वन शॉट वीडियो भी देखा हुआ है, एनसीईआरटी के सोल्यूशन भी किए हैं। तो बस अब एग्जाम के पहले फटाफट से इसके सारे फॉर्मूले को करेंगे रिवाइज। तो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये देखो, ये हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 15 पे। तो चलो इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? जनरली इसमें हम डील करते हैं किसके साथ? डेटा के साथ, जो कि कलेक्ट किया जाता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। दैट मीन्स कुछ भी अपना काम हो, उसके लिए जो भी डेटा हमारे पास रहता है, उसी को जब हम रीड करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं, उसे ही हम कहते हैं कि ये है अपना ब्रांच जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अब उस डेटा को रीड करने के बारे में हमें कुछ पता चलता है, तो वहाँ एक टर्म आता है सेंट्रल टेंडेंसी। इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो डेटा है हमारे पास, वो किस तरह से सेंटर पे अपना मतलब फोकस्ड है। दैट मीन्स उससे आप ये समझ सकते हो कि उसका मीन, उसका एवरेज कहाँ पे लाई करेगा। करेक्ट, तो उसी के लिए हमारे पास तीन मेजर्स होते हैं। एक होता है मीन, फिर होता है मीडियन, और तीसरा होता है मोड। तो ये सब तो आप ऑलरेडी कर चुके हो पहले के क्लासेस में। मीन कैसे निकालते हैं, उसको डिनोट करते हैं एक्स बार के साथ, और फिर जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनका हम सम लेते हैं डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज एन हियर। ठीक है, तो दिस इज योर एक्स बार। अब जब हम मीडियन की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन डेटा होता है उसे या तो असेंडिंग ऑर्डर में आप लिख लो, या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। देख सकते हो पहले हमने इसे अरेंज कर लिया। ओके, अब अगर तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डेटा है वो अगर ऑड है, तो अगर ऑड है तो ऑफकोर्स आप समझ सकते हो, अगर हमारे पास 5 नंबर ऑफ डेटा है, ठीक है, तो कौन सा उसका सेंटर होगा? ऑफकोर्स द थर्ड वन। दैट मीन्स उसके मिडिल वाला जो होता है ऑब्जर्वेशन, वही हो जाता है उसका मीडियन। करेक्ट, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, n+1/2th ऑब्जर्वेशन विल बी योर मीडियन। बट अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ डेटा है, ऑब्जर्वेशन है, वो इवन हो जाएगा, तो क्या करेंगे? ऑफकोर्स हमारे पास दो मीडियन बनेंगे, राइट। और वो क्या होगा, दोनों का हम ले लेते हैं मीन। दैट मीन्स n/2th एंड n/2+1th ऑब्जर्वेशन का जो मीन होगा वही होगा आपका मीडियन। दैट मीन्स जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ, अगर हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन है, तो कौन कौन से उसके मीन हुए? आप बोल सकते हो थर्ड भी होगा और फोर्थ भी होगा, तो थर्ड फोर्थ का ऐड करके हम डिवाइड करेंगे 2 से। दैट मीन्स वही होगा अपना मीडियन। क्लियर, अंडरस्टूड? तो चलो इसके आगे चलते हैं अब। और यहाँ आता है अपना मेजर ऑफ डिस्पर्शन। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जनरली हम क्यों करते हैं ये काम? बिकॉज अपने हमें जो अभी तक था सेंट्रल टेंडेंसी, उससे हम अच्छे से रीड नहीं कर सकते। हमारा जो डेटा है उसे अच्छे से समझ में नहीं आता कि कैसे वो डिस्पर्स हुआ है या कैसे स्कैटर्ड हुआ है। हो सकता है कि दो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं, बट दोनों के ही मीडियन या मीन या मोड जो भी हैं वो एक ही आ गया है। तो उससे ये तो नहीं समझ में आया ना कि किस तरह से था। हो सकता है अलग तरह से डिस्पर्स हो, बट फिर भी उसके दोनों वैल्यू सेम आ गए हैं। तो उसी स्कैटरिंग को अच्छे से जानने के लिए हमारे पास आता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। दैट मीन्स नथिंग बट, डिस्पर्शन को हम स्कैटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब वेरिएशन ज्यादा होता है उन सबको डील करने के लिए हम ये सब यूज करते हैं। तो अपने पास कुछ टर्म्स आते हैं जिसके थ्रू हम ये सब यूज करते हैं और पता करते हैं कि कैसे अपना डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहला होता है रेंज, ठीक है। उसके बाद है क्वार्टाइल डेविएशन, जो कि आपको करना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। सो वी विल डील विथ मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये चारों चीज देखेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले रेंज आता है। रेंज का मतलब समझ ही सकते हो। यस, रेंज मतलब क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। बस ये निकाल लिया, हो गया आपका रेंज। डन, बहुत ही इजी था। अब है अपने पास मीन डेविएशन। तो मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इनसे और इनसे आते हैं क्वेश्चन। इन तीनों से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो अपने पास मीन डेविएशन, दैट मीन समझ ही सकते हो मीन से कितना डेविएट हो रहा है, नाम से समझ में आ रहा है। तो मीन से कैसे हम डेविएशन निकालेंगे? आपको मीन का फॉर्मूला पता है, राइट। उसी में हम बस क्या करेंगे, मीन के साथ डेविएशन चेक करेंगे, और थ्रू दिस फॉर्मूला दैट जब भी हमें यहाँ पे, और ये एक और बात याद रखो, जब भी हम मीन डेविएशन निकालते हैं तो हम उसे निकालते हैं अनग्रुप्ड डेटा के लिए भी और साथ ही साथ ग्रुप डेटा के लिए भी। तो जब हमारे पास ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा है, दैट मीन्स हमारे पास बस टेबल में गिवन है डेटा, और उसके बाद हमारे पास हमें निकालना है इसका मीन के साथ कैसे डेविएशन होगा। तो उस केस में क्या करते हैं, दैट मीन्स दिस MD इज मीन डेविएशन अबाउट x बार, दैट मीन्स अबाउट मीन। ये क्या हो जाता है,
1/n पहले से होता था, राइट। समेशन ऑफ हम क्या करते थे xi। अब बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन में हम मीन के साथ कैसे डेविएट कर रहा है वो निकालेंगे। गॉट इट। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे xi माइनस x बार करते हैं और यही हो जाता है आपका मीन डेविएशन। अंडरस्टूड, समझ में आई बात, राइट। और यहाँ x बार की वैल्यू जैसे आप मीन की निकालते थे बस वही है। क्लियर। अब देखो, जब हमें मीन डेविएशन अबाउट निकालना होता था, मीडियन निकालते हैं, तो क्या करते हैं, जस्ट इस x बार की जगह आप कैपिटल M लिख दो एंड दैट इज नथिंग बट मीडियन। तो मीडियन का भी जो फॉर्मूला है एज इट इज यहाँ पे यूज होगा। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये थे सारे फॉर्मूले इसके मीन डेविएशन के। कब, फॉर अनग्रुप डेटा। अब बात करते हैं हम लोग ग्रुप डेटा के। तो ग्रुप डेटा में भी हमारे पास दो टर्म्स आते हैं। पहला होता है जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे ही अपने पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो हम बात करेंगे, तो अगर कोई भी हमारे पास डेटा है x1 x2 टिल xn और ये जिसकी फ्रीक्वेंसी है अकरेंस की वो है f1 f2 एंड fn, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ पे हमें मीन डेविएशन निकालना है किसके, जब मीन के अबाउट निकालते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, मीन डेविएशन x बार, ये सेम लिखा जाता है एज इट इज लिखते हैं, बट यहाँ हमने क्या किया था, xi माइनस x बार लिया था समेशन, राइट। आपको याद होगा अभी लास्ट केस में हमने क्या देखा था, xi माइनस x बार किया था, ठीक है, इसके मॉड का हमने समेशन लिया था और डिवाइड किया था n के साथ। बट यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, एट द प्लेस ऑफ n हमें समेशन ऑफ fi रखना है, एज की fi फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे भी हमें fi के साथ मल्टीप्लाई करना है। गॉट द आइडिया। कैसे याद रखोगे, वहाँ 1/n करते थे, n की जगह हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का हम समेशन करेंगे, ठीक है। अब एज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऐड हुआ है तो हम क्या करेंगे, fi के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बस इतना ही है ट्रिक याद रखने का। क्लियर। एक फॉर्मूला आपने याद रखा मीन का, उसी से आप सारे फॉर्मूले को आगे लिख सकते हो। डन। अब यहाँ पे हमारे पास इसे वापस लिखना है तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है और जनरली हम यही फॉर्मेट यूज करते हैं, जहाँ पे कैपिटल N क्या है, कैपिटल N इज नथिंग बट दिस ओनली, समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n fi, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी। क्लियर, अंडरस्टूड, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अब जब मीडियन के अलॉन्ग हमें निकालना है उसके अबाउट, तो क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला है, देख सकते हो यहाँ पे बस xi माइनस x बार किया था, fi के साथ मल्टीप्लाई किया था उस मॉडुलस वैल्यू को, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, fi के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, बट xi माइनस यहाँ कैपिटल M हो गया है जो कि है मीडियन, करेक्ट। तो मीडियन निकालने का सेम फॉर्मूला रहेगा। डन। तो दिस इज द फॉर्मूला एंड कैपिटल N इज हियर ऑल्सो द सेम थिंग, समेशन ऑफ fi, करेक्ट। चलो अब चलते हैं इसके आगे। अब देखो इस पे एक एग्जांपल देख लो, सो दैट जो भी कंफ्यूजन है कि fi क्या है, कैसे निकालते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो ये आपके एकदम एनसीईआरटी में सॉल्व किया हुआ एग्जांपल है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ देख लिया कि कैसे फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो देखो आपके पास जनरली टेबल क्या होगा, टेबल विल बी टिल हियर ओनली, ठीक है, ये आपके पास गिवन डेटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये 40 है वो सम आपने खुद किया है, तो ये बेसिकली क्या हो गया है, समेशन ऑफ fi, ठीक है। तो समेशन ऑफ fi निकाल लिया फ्रॉम I इक्वल्स टू 1 to जितने भी रहते हैं n तक। डन। तो हमारे पास निकल आया है 40, करेक्ट। चलो तो ये आप देख सकते हो एंड दिस इज ओनली नथिंग बट कैपिटल N। डन, निकाल लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, xi इंटू fi कर देते हैं। तो देख लो xi डेटा को fi के साथ मल्टीप्लाई करो, सब लिख लो, इसका भी समेशन ले लो, दैट मीन समेशन ऑफ fi xi कर दिया, ठीक है, I इक्वल्स टू 1 to n जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। डन। तो ये 300 आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने वही कैलकुलेट किया है, ये निकाल लिया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें सबसे पहले चाहिए मीन, करेक्ट, बिकॉज हमें मीन डेविएशन चाहिए, तो मीन से हम डेविएट कराएंगे तो xi माइनस x बार होना चाहिए, राइट। तो अब तक टेबल आपके पास इतना बनेगा। अब सबसे पहले आपको मीन निकाल लेना होगा, तो मीन कैसे निकालते हैं, x बार की वैल्यू, करेक्ट, fi xi बाय समेशन ऑफ fi, वही होगा, दैट मीन्स 1/n इंटू दिस समेशन ऑफ I इक्वल्स टू, एज की यहाँ पे कितने नंबर ऑब्जर्वेशन है, 6, तो 1 to हम 6 तक गए। डन। ये वैल्यू निकाल ली आपने। जैसे ही x बार की वैल्यू आई है, अब इस टेबल में जो आपने एक कॉलम बनाया है वहाँ पे आप फिट कर दो x बार, xi माइनस x बार, दैट मीन्स इस वाली वैल्यू में 2 माइनस हम क्या करेंगे x बार, दैट इज 7.5 है, बट उसका क्या लेना है, मॉडुलस वैल्यू। जैसे ये हमने मॉडुलस लिखा हुआ है इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, करेक्ट। तो हमने सारी वैल्यूज लिख दी। डन। अब क्या करना है, इस वैल्यू के साथ हमें मल्टीप्लाई कर देना है fi को, दैट मीन्स दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस वैल्यू। तो fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस x बार आ गया, लिख दो सारी वैल्यू। अब इसका भी लेना है हमें समेशन, आप देख सकते हो दिस इज द समेशन, यहाँ पे
एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस इंटू एफ आई किया हमने, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। डन। जैसे ही वो वैल्यू आएगी अब तो बस आपको क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। सो 1/n, n की वैल्यू पता ही है, देन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ये भी वैल्यू आपको पता ही है, निकाल चुके हो आप यहाँ से। अब बस इनको डिवाइड कर दो, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो बस इसी तरह से हम इस फॉर्मूले को यहाँ यूज करते हैं। डन। और आप देखो अब हम आ चुके हैं मीन डिवीजन अबाउट मीडियन के लिए। तो इसका भी फॉर्मूला आपने देखा, आप देखो इसको यूज कैसे किया जाता है, राइट। तो आपके पास जो गिवन क्वेश्चन होगा ये भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से लिया गया है, सॉल्व एग्जाम्पल है, तो एकदम अच्छे से समझ सकते हो कि कैसे फॉर्मूला को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आपके पास डेटा इतना गिवन होगा, एक्स आई एंड एफ आई, राइट। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप देख सकते हो, एक्स आई ऑब्जर्वेशन जो आया है उसकी कितने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बारी आया है, तो वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, करेक्ट। तो इसमें एक आपको एक्स्ट्रा यहाँ ऐड करना होता है सी एफ, एंड दैट इज नथिंग बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब नाम से ही समझ रहे हो, पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, क्यूमुलेटिव दैट मीन्स इन दोनों को ऐड कर दो, 3 + 4 कितना हो गया 7, देन उसके बाद 7 + 5 कितना हो गया 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18 एंड सो ऑन टिल हमारे पास कितना तक आया है 30 तक। डन, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये वाला टेबल कंप्लीट किया, अब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, अब हमें यहाँ पे कैपिटल N निकालना है, ठीक है। अब कैपिटल N जो है यहाँ पे, वो हम उसमें क्या करते थे, यहाँ पे जो लास्ट एग्जाम्पल में आपने देखा था, जब यहाँ पे हम कैपिटल N निकालते थे तो समेशन ऑफ एफ आई हो जाता था, राइट। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आपने किया है सेम है, इसलिए हमारे पास डायरेक्टली हम जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, यहाँ हमें दिख सकता है कि क्या वैल्यू आई है 30, तो आराम से आप 30 लिख सकते हो। डन, ठीक है। ये 30 आया। जब ये इवन आता है तो हमारे पास क्या हो जाता है केस, यहाँ हम मीडियन की बात कर रहे हैं, और को मीडियन में पता है ना कि हम क्या करते थे, यस दो ऑब्जर्वेशन मिलेंगे अगर इवन है तो यहाँ पे जो होगा वो 15, दैट मीन्स n/2, तो 15 हो गया, प्लस n/2 क्या होता था दूसरा, n/2 प्लस 1th टर्म, इफ यू रिमेंबर, यस। तो वही कर रहे हैं, 15th एंड 17th ऑब्जर्वेशन का हमें मीन लेना होगा, दैट विल बी योर मीडियन। गॉट दिस आइडिया, यस। सेम जो आपने पहले पढ़ा था पहले पेज और दूसरे पेज में, उसे हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 15th एंड 16th ऑब्जर्वेशन में हम क्या चेक करते हैं, देखो यहाँ 13 + 13/2 किया, वाई, बिकॉज यू सी 15th ऑब्जर्वेशन एंड 16th ऑब्जर्वेशन में हम अब ये चेक करेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो कौन से वाले में लाई कर रहा है। तो उसके लिए आप देख सकते हो कि कहीं पे भी 15th नहीं है, वो कैसे समझते हैं, 15th एंड 16th ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐसा डेटा चेक करो जो कि उससे जस्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो जस्ट ज़्यादा कौन सा है, 18, इजंट इट, उससे नियर बाय होना चाहिए, जस्ट ज़्यादा, करेक्ट। अगर यहाँ पे यही 14 है, 14 को हम नहीं ले सकते, हालांकि ये बीच में नहीं है, बट देन ऑल्सो व्हाट वी हैव टू चेक, 15 एंड 16 ऑब्जर्वेशन लेना है, और वो इसके ही बराबर है, इससे जस्ट ज़्यादा वैल्यू वाला लेना है, तो 18 आ गया। अब 18 को हम चेक करेंगे, और 18 में हमारे पास क्या है, एक्स आई की वैल्यू 13, कैन यू सी, ठीक है। अब इस 13 को ही हम यहाँ ले रहे हैं, सो 13 + 13/2 हो गया, दैट मीन्स वैल्यू कितनी आ गई 13, तो मीडियन हमारे पास आ चुका है। देन अब आपको पता है कि हमारे पास टेबल में हमें क्या लिखना होता है, एक्स आई माइनस एम निकालेंगे उसका मॉड, अभी तक एक्स आई माइनस एक्स बार करते थे, तो एक्स आई माइनस एम किया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट चेक कर लो यहीं से, एक्स आई 3 है, माइनस हमने क्या किया 13, कितना होगा -10, बट उसका लेना है मॉड, तो 10 मिल गया। फिर उसी तरह से 6 - 13 किया तो मॉड 7 आ गया, फिर ऐसे ही सो ऑन चलते जाएंगे, ऐसे देख सकते हो 13 - 13 0 आ गया, एंड सो ऑन। डन, टेबल पे हमने ये काम कर लिया। अब एफ आई की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे है, अगर वापस इस टेबल को बना रहे हो या तो उसके साथ बनाओ, अगर उसके साथ बनाओ तो एफ आई को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, एक्स आई माइनस एम का जो मॉड है उसके साथ एफ आई मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो लिख दो यहाँ पे। डन, करेक्ट, देख सकते हो 10 × 3 लिख दिया, 7 × 4 ऐसे करके सो ऑन लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए होता है समेशन ऑफ आई फ्रॉम 1 to 8, एज कि यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है 8, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, समेशन ऑफ एफ आई निकल आया है। अब हमें समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एम भी निकालना है, तो आइदर आप टेबल में निकालो जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, या तो फिर यहाँ लिख लो। अब ये लिख लिया, अब सिंपल फॉर्मूले में आपको सबको फिट करना है, दैट मीन्स एम डी, देन ये निकालना है 1/n, n की वैल्यू आपने निकाल ली है ऑलरेडी 30, ठीक है। समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एम ये निकालना है, ये ऑलरेडी आपने निकाल लिया है 149, ठीक है। और ये नथिंग बट कैपिटल N ही है यहाँ, ठीक है ना, ये जो वैल्यू आपने निकाली ऑलरेडी निकला हुआ है, तो उसकी वैल्यू निकाल ली, एंड दिस इज द आंसर। डन, क्लियर, अंडरस्टूड। तो इसी तरह से फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब आगे चलो, अब हमारे पास क्या आता है,
मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम अभी चल रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन में ही चल रहे हैं, बट कब के लिए, जब अपने पास ग्रुप डेटा, और मैंने बताया था ग्रुप डेटा में दो तरह की चीजें हैं, एक डिस्क्रीट और दूसरा कंटिन्यूस। तो यहाँ हम बात करेंगे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। अब कंटिन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यूस में हमारे पास इंटरवल्स आते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास इंटरवल्स आएगा यहाँ पे, तो उसे ही हम बोलते हैं यहाँ क्लास इंटरवल, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम वैल्यू लेते हैं, क्या करते हैं, उस इंटरवल का एकदम सेंटर ले लेते हैं, मिड ले लेते हैं, तो इसलिए मिड पॉइंट ऑफ ईच गिवन क्लास विल बी टेकन हियर फॉर कैलकुलेशन। तो अब देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है, सेम फॉर्मूला लगाते हैं। डेविएशन अबाउट मीडियन भी सेम फॉर्मूला होता है, बट ओनली थिंग इज दैट वहाँ मीन जैसे निकालते थे वैसे ही निकालोगे, ठीक है। बट यहाँ क्या हो जाएगा, मीडियन का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा दिस वन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना एकदम। तो इस पर हम लोग भी एग्जाम्पल देखेंगे, देन यू विल नो कि कैसे कैसे हम चेक करते हैं टेबल में से, ठीक है। तो दिस इज द L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H, जहाँ पे L जो होती है वो है आपकी लोअर लिमिट ऑफ व्हाट, जो अपने पास मीडियन क्लास होता है वो, ठीक है। तो n यहाँ पे क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो सबसे पहले हम मीडियन क्लास निकालते हैं, मीडियन क्लास निकला, उसका जो लोअर लिमिट है वो हो गया L। F क्या है, जो फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद H क्या होता है, यहाँ पे जो विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, दैट मीन जितने भी इंटरवल का विड्थ है वो होता है आपका H। उसके बाद C जो है नथिंग बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। डन, ठीक है। बस ये सारी वैल्यूज वहाँ पे आपको देखनी है और लिख देनी है। तो चलो देखते हैं पहला एग्जांपल। जब हमें अबाउट मीन निकालना है तो क्या करना है, फॉर्मूला सेम है, दैट मीन्स यहाँ हम क्या करेंगे, देख सकते हो मार्क्स ऑब्टेंड जो है ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है, एज वी हैव इंटरवल्स। क्लियर। तो मैंने क्या बताया था, इंटरवल्स है और ये FI गिवन है, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास गिवन होंगी। तो अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, फर्दर इस वाले जो डेटा में आपको ऐड करना है टेबल। तो सबसे पहले इसका सम निकालोगे, ठीक है, निकाल लिया। देन दिस इज नथिंग बट दिस कैपिटल N ओनली। देन अब उसके बाद क्या करना होता है, क्या बताया था, इसके साथ हमें डील करना है, दैट मीन्स XI यहाँ पे प्रॉपर कुछ नहीं गिवन है, तो XI को निकालने के लिए यहीं से हम इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। तो 10-20 का मिड पॉइंट क्या होगा, 15, तो यहाँ से 15 लिख दिया। फिर 20-30 का क्या हो जाएगा, 25, 40-50 का क्या हो जाएगा, 45। कैन यू सी, इस तरह से हमने यहाँ पे मिड पॉइंट्स लिख दिए। अब अपने पास XI आ गया है, अब जो काम जैसे करते थे एज इट इज कर दो। क्या करेंगे, FI XI निकाल लिया, इसका सम निकाल लिया, डन, ठीक है। उसके बाद XI माइनस X बार, तो X बार निकालना होगा। X बार के लिए आप क्या करते हो, ये फॉर्मूला लगाते हो, निकाल लो वैल्यू। अब उसके बाद XI माइनस X बार का मॉड लिखते जाओ, डन। अब इसके साथ हमें किसको मल्टीप्लाई करना होता था, FI को, तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया, उसकी वैल्यू आई, उसका सम ले लो। ये सम ले लिया, डिवाइड किससे करना होता है, N से, बस कर देना है यहाँ पे, दैट विल बी योर आंसर। जस्ट सी, ये हमने निकाल लिया यहाँ पे समेशन। उसके बाद क्या करना है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, दैट इज 400/40। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ऐसे ही हमें फॉर्मूला यूज करना है। अब जो मेन है, जहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो अबाउट मीडियन, ठीक है। अब मीडियन में भी अपने पास क्या गिवन होगा, टिल हियर ओनली। ये भी आपके NCERT में से सॉल्व एग्जाम्पल लिया गया है, सो दैट इट विल बी क्लियर। चलो, तो इतना डेटा आपके पास गिवन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ इसका सम निकाल लेंगे, दैट विल बी योर कैपिटल N, देख सकते हो। तो कैपिटल N निकाल लिया। अब कैपिटल N निकालेंगे, उसके बाद एज वी आर डीलिंग विथ मीडियन, तो पहले इसका क्या करेंगे, N/2 करो, क्या आ गया, 25। अब 25 को हमें चेक करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हो आप, 25th आइटम इज व्हाट, 25th आइटम किस में हम लेंगे, सबसे पहले आपको इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना होगा, तो कौन सा आ गया है, 28, करेक्ट। अब यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 20 से 30 के बीच में। अब 20 से 30 वाला जो हो गया है वो है आपका मीडियन क्लास। अब यहाँ से आपके पास L की वैल्यू क्या निकलेगी, मीडियन क्लास मिल गया है तो 20, तो L की वैल्यू देख सकते हो 20 आ गई है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, देख सकते हो यहाँ पे इस केस में आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो 13। क्यों, ध्यान रखना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जस्ट पहले वाली वैल्यू होती है। अगर आपने नोटिस किया था तो यहाँ पे जो C की वैल्यू थी वो थी क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। डिड यू अंडरस्टैंड, हमने अभी तक CF लिखा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, बट यहाँ पे C क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो है बट किसका, जस्ट मीडियन क्लास के पहले वाले वैल्यू की। तो देख लो यहाँ पे अब क्या आ गया हमारे पास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट पहले वाले पे क्या है, 13, सो दैट्स वाई हमारे पास C की वैल्यू कितनी आ गई है, 13। क्लियर, अंडरस्टूड। अब देखो F यहाँ क्या है, आपको क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखना है, तो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट हियर फॉर दैट ओनली, जो अपने पास मीडियन क्लास है तो वहाँ पे है 15, तो हमने इसे ले लिया,
डन। अब ये ले लिया, अब उसके बाद एच लेना है। एच क्या होता है? इंटरवल। तो इंटरवल किसका है? सबका देख लो, सबका 10 ही है इंटरवल, तो हमने इंटरवल ले लिया। अब ये वैल्यू मिल गई है तो आराम से आप मीडियन की वैल्यू निकाल सकते हो, सबको पुट करके निकाला, फाइनल आंसर आ गया दिस वन। अब क्या चाहिए हमें? एम डी, दैट मीन्स मीन डेविएशन चाहिए किसके अलॉन्ग? अबाउट मीडियन। तो मीडियन में बस फॉर्मूले में पुट करो सबकी वैल्यू और निकाल लो आंसर, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर? अंडरस्टूड? तो बस मेन यहाँ पे ट्रिक क्या था? सबसे पहले जो क्लास गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, अब आप क्या करोगे? आपको सबसे पहले इस फ्रीक्वेंसी का सम निकालना है, n/2 करना है, जिसमें भी आएगा उसमें फिर आपको बोल देना है कि दैट विल बी योर मीडियन क्लास। तो 25 आया, दैट मीन्स इसके अंदर लाई कर रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया? वो मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है दैट विल बी L। उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए? C की जो वैल्यू होती है, इसे जस्ट पहले वाले में आप देख लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है, तो दैट मीन्स ये आपको कैलकुलेट करना है। देन तो वो लिख लिया। अब उसके बाद आपको जो फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है उसके लिए कौन सा आ रहा है वो लिखना है, और फिर एच की वैल्यू। तो मेन आपने एक बार मीडियन निकाल लिया, फिर तो सारा फॉर्मूला एज इट इज है। क्लियर? चलो अब आगे बढ़े। अब अपने पास आ गया है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्चुअली यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो जो आपने देखे थे लास्ट, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं और इससे भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये है क्या? जब अपने पास डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो अपने पास लास्ट जो था अपने पास तरीका डेटा को रीड करने का, स्टडी करने का, उसके बारे में जानने का, वो फेल हो जाता है। तो फेल होने के बाद हम आते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे। ठीक है, अब वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस इज मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज कॉल्ड द वेरिएंस। दैट मीन समझ रहे हो क्या वैल्यू है? अभी समझ जाओगे, एक बार आपको पहले स्टैंडर्ड डेविएशन समझना होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। दैट मीन्स अगर आपने वेरिएंस समझा तो स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आएगा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन समझा तो आपको वेरिएंस समझ में आएगा। दैट मीन्स वेरिएंस कुछ नहीं बल्कि स्टैंडर्ड डेविएशन का ही स्क्वायर होता है। और वो हम कैसे निकालते हैं देख लो। ये क्या है? स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन। दैट मीन्स सबसे पहले तो उसको डिनोट किया जाता है सिग्मा स्क्वायर से, तो सिग्मा स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, इक्वल्स टू क्या है? आपका स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन। ठीक है, तो डेविएशन फ्रॉम मीन दैट मीन्स xi माइनस x बार वाली बात आएगी। करेक्ट? एज के डेटा ज़्यादा होते हैं तो समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस x बार, और इसका क्या लिखा है हमने? स्क्वायर। तो तभी हमने क्या किया? स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 1/n। क्लियर? अंडरस्टूड? तो दिस इज योर स्टैंडर्ड वेरिएंस। डन। अब एक बार वेरिएंस निकल गया, अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? इसी का स्क्वायर रूट बट पॉजिटिव वैल्यू। तो बस सिग्मा स्क्वायर को हमने सिग्मा जब लिखना है तो वही हो जाएगा आंसर। सो फ्रॉम हियर ओनली यू कैन गेट सिग्मा विल बी नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ दिस। क्लियर? डन। चलो अब देखो, अब हमने अभी क्या किया था? जब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए चाहिए, वो था आपके लिए किसके लिए? ये था आपके पास अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, आपने देखा था ना, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डेटा लेते थे। अनग्रुप में एक ही तरीका आता है और ग्रुप में अपने पास दो तरीके होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। तो चलो अब डिस्क्रीट के लिए पहले देख ले। डिस्क्रीट के लिए हमारे पास क्या हो जाता है? यहाँ पे सेम रहेगा बट यहाँ xi माइनस x बार के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाता है? fi। क्लियर? यहाँ मॉड क्यों नहीं लिया गया? बिकॉज यहाँ पे क्या है? स्क्वायर ही कर रहे हैं, तो स्क्वायर करो या मॉड लो, बात बराबर हो जाता है, पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। डन। तो चलो यही है फॉर्मूला। एक बार सिग्मा स्क्वायर आ गया, आराम से उसका क्या कर लो, आप स्क्वायर रूट ले लोगे पॉजिटिव साइन के साथ, तो दैट विल बी योर करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। डन। अब चलते हैं कंटिन्यूस के लिए। तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? अपने पास इंटरवल होता है, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे? सेम फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हो अपने पास इसका वेरिएंस का। अब यहाँ पे जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं वहाँ पे एक टर्म आ जाता है 1/n। ये हमने क्यों किया? बिकॉज आराम से आप देख सकते हो, अगर इसे एक्सपैंड करोगे, समेशन यहाँ क्या है? fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर है, तो अगर इसे एक्सपैंड करोगे, चाहे तो आप इसी का ले लो स्क्वायर रूट, या तो अगर एक्सपैंड करके लिखना है तो क्या हो जाएगा? xi स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर माइनस 2xi इंटू x बार। तो उसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। क्लियर? अंडरस्टूड? तो बस इसी फॉर्मूले पे लिखना है n इंटू समेशन fi xi स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ fi xi का होल स्क्वायर। क्लियर? चलो तो ये लिख लिया हमने। अब शॉर्टकट मेथड है कैसे फाइंड करने का इसको, तो देख लो, यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है एक स्मॉल h को, और स्मॉल h क्या होता है? जब हम yi निकालते हैं यहाँ, तो उसमें हम यूज़ करते हैं इस h को xi माइनस कैपिटल A बाय h, और जहाँ a जो है वो है अज्यूम्ड मीन, मतलब यहाँ पे एक मीन को अज्यूम कर लिया जाता है, और h जो है वो विड्थ होता है ऑफ क्लास इंटरवल्स का।
क्लियर। और इसे हम 1/h टाइम करते हैं तभी हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है yi, जो कि रिड्यूस्ड वैल्यू हो जाती है। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा कम हो जाता है। डन। और yi जो है, जो हमने स्टेप डेविएशन किया, दैट मीन्स जो न्यू वैल्यू निकाली, ठीक है। तो उस पर रिलेटेड हमारे पास ये फॉर्मूला है h²/n², ठीक है। यहाँ कैपिटल N समेशन fi(yi)² माइनस समेशन ऑफ fi(yi) का होल स्क्वायर, जो आपने लास्ट में देखा था उसी का फॉर्मेट है, बट xi की जगह यहाँ yi हो गया है, जिसमें हमने कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ फॉर्मूला लगा दिया है। डन। चलो, अब अपने पास आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये है CV से हम इसे डिनोट करते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सिग्मा बाय हम x बार लिखते हैं इंटू 100, जहाँ x बार शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो एक बार ही आपने CV निकाल लिया, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लिया, तो बस उसके बाद आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जिसको आपको नोटिस करना होता है। तो सबसे पहले देख लो, सिग्मा एंड x बार क्या है, ये तो वही है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन ऑफ द डेटा। डन। अब इस आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से एक पॉइंट आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब भी फॉर सीरीज हमारे पास इक्वल मीन्स है, ठीक है, मीन अपने पास इक्वल है, बट अगर लेसर स्टैंडर्ड डेविएशन है अपने पास, तो फिर वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है या तो लेस स्कैटर्ड होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, समझ में आ रही बात। दैट मीन्स डायरेक्टली अपने पास अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो क्या दिख रहा है यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। एज यू कैन सी कि x बार क्या है, अगर दो सीरीज में अपने पास x बार इक्वल है, दैट मीन्स x बार पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली सिग्मा पे। तो सिग्मा पे पर डिपेंड करेगा, तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर लेस स्टैंडर्ड डेविएशन है, दैट मीन्स लेस सिग्मा है, तो इट इज मोर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया जा सकता है आपके पास कि यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यूज करके इतना इतना इसके लिए है, तो कौन सा ज़्यादा कंसिस्टेंट है। यू कैन अंडरस्टैंड कि जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस होगा वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा, करेक्ट, ठीक है। अब देखो, जब अपने पास ऑब्जर्वेशंस जो है, अगर मैं ईच ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं एक कांस्टेंट k के साथ, ठीक है, अगर एक k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए ईच ऑब्जर्वेशन को, तो अपने वेरिएंस को कैसे इफेक्ट करता है ये वेरिएंस जो होगा रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन का, वो क्या हो जाएगा, k² टाइम्स हो जाएगा ऑफ द ओरिजिनल वेरिएंस। तो k से हमने ईच वाले ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया, बट रिजल्ट में क्या आया कि वेरिएंस अपना हो गया मल्टीप्लाइड बाय k², ठीक है। डन। चलो, अब देखो, जब हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई भी एक पॉजिटिव नंबर टू या फ्रॉम अपने ऑब्जर्वेशन में से, दैट मीन्स ईच ऑब्जर्वेशन में से अगर कुछ ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो अपने पास जो ग्रुप और तो यहाँ पे क्या होता है, इट डज नॉट इफेक्ट द वेरिएंस। दैट मीन्स अपना जो वेरिएंस है वो एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। गॉट द आइडिया। क्या हुआ, जब हमने ईच ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया k के साथ, तो वेरिएंस भी k² से मल्टीप्लाई हो गया, बट अगर हमने कुछ ऐड कर दिया या तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फिर अपने पास जो वेरिएंस है वो एज इट इज रहता है, वो अफेक्टेड नहीं होता है। क्लियर। और इसके साथ ही अपने सारे फॉर्मूले स्टैटिस्टिक्स के होते हैं यहाँ पे फिनिश। सो आई होप कि आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से रिकॉल हो गए हैं और आपको समझ में भी आ गया है कि इसे कैसे अप्लाई करना है। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।